एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कर्म क्या है? यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और जवाब दिया, कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम यह समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाना आरंभ किया। एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। एक दिन वह अपने मंत्री के साथ राज्य का भ्रमण करने के लिए निकला। घूमते घूमते राजा व मंत्री वहां के बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के पास गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों ऐसा विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल ही फांसी की सजा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले उससे पहले ही राजा उस दुकानदार की दुकान से आगे निकल गए और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत चिंतित हो गया। वह यह बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे राजा इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं और ऐसा क्यों सोच रहे हैं? राजा व मंत्री घूमने के बाद सीधे राजमहल वापस चले गए, लेकिन मंत्री को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण नागरिक का वेश बनाकर उस दुकानदार के पास गए और उससे पूछा, बात की कि तुम बेचते क्या हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी का व्यापारी हूँ। मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से उस दुकानदार के बारे में पूछने लगे। सबने एक ही जवाब दिया कि दुकानदार ज़्यादा किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी ही रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। वह मंत्री फिर दुकानदार के पास गया और बोला कि तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ कि मेरी दुकान पर लोग आते तो हैं, वो लकड़ियों को देखते हैं, सूंघते हैं, बोलते हैं बहुत सुंदर लकड़ियाँ हैं, इनकी महक बहुत ही अनोखी है, मनमोहक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। मंत्री को दुकानदार की बात सुनकर दुख हुआ। उसने सोचा, कोई भी दुकानदार दुखी ही होगा जब उसकी दुकान का सामान नहीं खरीदा जाएगा, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि दुकानदार अपने दुखों की वजह से दुखी रहता है, शायद यही कारण है। परंतु राजा इसे फांसी क्यों देना चाहते हैं? अर्थात राजा के मन में ऐसा विचार क्यों आया? मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई, तब तुम क्या करोगे जब तुम्हारी दुकान की सारी लकड़ियाँ ऐसी ही रखी रह जाएं? तब दुकानदार ने गुस्से के भाव से बोला, मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ी ऐसी ही रखी रह जाएंगी, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे देश का राजा जल्द से जल्द मर जाए, तो मैं उनके दरबार में जाकर उनके दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियाँ दूंगा। मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और इस बाज़ार के अलावा भी बाकी लोगों को मेरी दुकान के बारे में पता भी चल जाएगा। मंत्री दुकानदार की बातें सुनकर सब बात समझ गया, लेकिन मंत्री बहुत चतुर व समझदार था। उसने मन में ही विचार किया। उसने कुछ चंदन की लकड़ियाँ उससे खरीदी और दुकानदार को कुछ रुपए भी दे दिए। वो दुकानदार भी खुश हो गया। मंत्री लकड़ियों को लेकर दरबार में चला गया। राज दरबार में पहुंचकर उसने लकड़ियों को राजा के सामने रखा और बोला कि हे राजन, ये लकड़ियाँ उस दुकानदार ने आपको उपहार के रूप में भेंट की हैं। यह वही दुकानदार है जिसे आप फांसी देने के बारे में सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा और उनकी सुगंध बहुत अच्छी लगी। राजा उस दुकानदार के उपहार से बहुत खुश हुए और राजा ने कुछ सोने के सिक्के मंत्री को दिए और बोला, जाओ सोने के सिक्के उस दुकानदार को दे के आओ और बोलना, जब भी महल में चंदन की लकड़ी की आवश्यकता होगी तो लकड़ियाँ उसी की दुकान से ली जाएंगी। यह बात सुनकर मंत्री मुस्कुराया
और सोचने लगा अब राजा के मन में उसे मारने का विचार चला गया होगा, क्योंकि राजदरबार में चंदन की लकड़ियाँ अब वहीं से आएंगी। मंत्री ने सोने के सिक्के लेकर उस दुकानदार के पास चल दिया। इधर राजा यह सोचने लगा कि वह दुकानदार बड़ा ही अच्छा इंसान है। हाँ, मैं उसे मृत्यु का दंड दे रहा था और वह यह सोच रहा था कि राजा पहली बार मेरी दुकान पे आए और मैं उन्हें क्या दूं, और उसने मुझे उपहार में चंदन की लकड़ियाँ भिजवा दी। आज उसने लकड़ी भेज दी, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बेवजह ही उसे मारने के बारे में विचार किया। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुँच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों को दुकानदार को देते हुए बोला कि यह लो, यह चंदन की लकड़ियों का मोल है जिन्हें मैं लेके गया था। उन लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर ये सोने के सिक्के तुम्हें दिए हैं, और आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता होगी तो तुम्हारी ही दुकान से ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा सोचते थे और राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते थे, और वो अपनी प्रजा के बारे में बहुत सोचते हैं। दुकानदार ने मंत्री की सारी बातें सुनी और दुखी होकर राजा के प्रति अपने विचारों पर पश्चाताप करने लगा। दुकानदार मंत्री से बोला, मैंने राजा के बारे में कितना गलत सोचा, पर राजा तो बहुत ही अच्छे एवं नेक दिल इंसान है। भगवान करे राजा की उम्र बहुत लंबी हो। यह बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ। मंत्री वहां से वापस राजदरबार चला गया और यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए बोला, अब बताओ आप लोग, कर्म क्या है? किसी शिष्य ने बोला, कर्म शब्द है। दूसरे ने बोला, कर्म वाणी है। किसी ने कहा, कर्म सोच है, तो किसी ने कहा, कर्म भावना है। इस तरह कई शिष्यों ने कर्म को अपनी अपनी भाषा में बताया। अपने सारे शिष्यों के जवाब सुनकर बुद्ध ने कहा कि इंसान के विचार ही उसके कर्म है। हमारे जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारे कर्म होंगे। उन्हीं विचारों द्वारा किए गए कर्म हमारे सुख व दुख के उत्तरदायी होते हैं। अर्थात हमारे विचार ही गलत, हमारे विचार ही अच्छे, कर्म भी गलत, कर्म भी अच्छे, यह सब उन्हीं का परिणाम होता है। परिणाम स्वरूप हम दुखी होंगे अगर हमारे विचार गलत होंगे, और इसके विपरीत हमारे विचार अच्छे हैं तो परिणाम भी सदैव अच्छा ही होगा। हम सुखी से अपना जीवन आनंद में बिताएंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में कर्म बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। हमारे जीवन के सुख दुख सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्धारित होते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।